चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रंजना दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है मेहनत का फल। इस कहानी को लिखा है अंशु जी ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोम्पल से। तो सुनिए कहानी मेहनत का फल। चांदनी रात थी, चंद्रमा की किरणें छिप रही थीं। अमर चुपचाप नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह नदी में अपनी परछाई देखने लगा। उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक नन्ही सी सुंदर सी परी खड़ी थी। अमर परी को देखता रहा। परी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, चांदनी रात में लहरें देख रहा हूँ। परी ने कहा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? अमर ने कहा, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेकार हूँ। परी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक खजाना दे दूं तो तुम क्या करोगे? अमर झट से बोला, मौज करूंगा। परी मुस्कुराई और बोली, मौज बाद में करना, पहले यह बताओ कि यह खेत किसका है जिसमें हम दोनों खड़े हैं? अमर ने कहा, मेरा है। इस खेत में कहीं खजाना गड़ा हुआ है, तुम खोद कर ढूंढ सको तो खजाना तुम्हारा, ऐसा परी ने कहा। और यह कहकर परी चली गई। अगले दिन से अमर ने खेत की खुदाई शुरू की। सारा खेत खोद डाला, परंतु खजाना कहीं नहीं मिला। रात हो गई। अमर खेत पर ही बैठा था। तभी परी फिर आई। अमर ने कहा, तुमने झूठ बोला, खजाना कहीं नहीं है। परी मुस्कुराकर बोली, अरे मैं खजाने की चाबी देने आई हूँ। ये बीज लो, इन्हें बोकर सिंचाई करना, सहारा देना, फिर खजाना न मिले तो कहना। ये बीज अजीब से थे, छोटी छोटी कटी टहनियों का यह तो बस गट्ठर था। अमर ने गट्ठर खोला और टहनियां जमीन में लगा दी। कुछ दिनों में कटी टहनियों में अंगूर आए। उसने नदी के पानी से सिंचाई की, बेलें बढ़ने लगी। अमर ने लकड़ियों और रस्सी से बेल को सहारा दिया। थोड़े दिनों में बेलों पर अंगूर ही अंगूर दिखाई देने लगे। चारों ओर यह बात फैल गई कि अमर के खेत में बहुत अंगूर लगे हैं और अंगूर बड़े ही मीठे हैं। दूर दूर से व्यापारी आए और उन्होंने अमर के खेत के सारे अंगूर खरीद लिए। अमर आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने हाथों के मेहनत का फल पाया था। रात को फिर परी आई। उसने पूछा, कैसे हो अमर, खजाना नहीं मिला? अमर झटपट अंगूर का एक गुच्छा तोड़ लाया। परी से बोला, यह मेरी मेहनत का खजाना है, तुम भी मेहनत के फल चखो। परी खुश हो गई। वह जाते जाते बोली, अब कभी मत कहना कि मैं बेकार हूँ, कुछ कर नहीं सकता। तो बच्चों, ये थी कहानी मेहनत का फल। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को लिखा था अंशु जी ने। इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोम्पल से। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sehkarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे, यानी अपनी रंजना दीदी को। बाय बाय।
बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।